तो अब हम करेंगे, हाँ हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज का ही। अब हमारे पास इसमें ना एक फिगर दे रखी है, इसको साइड में कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, हमारे पास दे क्या रखा है, अब अगर आप समझो एक फिगर दे रखी है, कौन सी, ये वाली, इसमें स्क्वायर की शेप है। तो बेसिकली हमें समझ आ गया कि इसकी जो साइड्स हैं, अब स्क्वायर थोड़ा सा टेक्निकली हो सकता है ये ए है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कट गया थोड़ा सा। आइडेंटिफाई करना है कि इसके वेक्टर कैसे हैं। पहले तो कोइनिशियल का मतलब क्या होता है, आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो वहाँ पे एक चीज़ समझाई थी। को इनिशियल का मतलब है हमारे पास, को मतलब होता है सेम, और इनिशियल का मतलब होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्टार्ट हो रहा। तो सेम स्टार्टिंग जिसकी भी होगी उसे हम बोलेंगे को इनिशियल। तो इसमें नोटिस करना, अगर मैं इसको और डायग्राम को समझना, अब नोटिस करना, एक ये ए वेक्टर है, ये है मेरे पास ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, और डी वेक्टर की डायरेक्शन, इस पे इसकी डायरेक्शन मत देखना जो डायग्राम में आओ, तो डी की डाउनवर्ड है और इसकी यहाँ पे है, और जो बी वाला है इसकी डाउनवर्ड है। समझ आ रहे हैं आपको क्या कह रहा हूँ मैं? तो इसमें देखना क्या कोई ऐसे दो वेक्टर हैं जो दोनों के दोनों कोइनिशियल हो, मतलब उनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब सेम स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा, नोटिस करना, ये है पहला पॉइंट, ये है, इसको मैंने ए अभी सिर्फ देखने के लिए माना, ए से इस डायरेक्शन में ये जा रहा है अगर डायग्राम के हिसाब से देखें, और ए से ही ये वाले डायरेक्शंस में ये वाला वेक्टर भी आ रहा है। तो मतलब कि दो वेक्टर की कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मेरे पास जो फर्स्ट का आंसर आएगा ए कोमा डी, या फिर आप एंड भी लिख सकते हो, आर को इनिशियल वेक्टर्स। समझ आ रहा है आपको? अब है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स के लिए दो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी थी। अगर कोई इक्वल वेक्टर है, टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, अगर उनकी डायरेक्शंस भी क्या होगी, सेम, और उनकी एक थर्ड कंडीशन थी सेम एंड पैरेलल सपोर्ट। उनका अगर मैं स्कोर लिखूं, सपोर्ट क्या होना चाहिए अभी के लिए, सेम, जिसका मतलब अभी के लिए होता है पैरेलल। आप ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो कि उनका सपोर्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहले देखना है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, उसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि क्या दे रखा है मेरे पास, स्क्वायर। सबको समझ आ रहा है अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है? और मैग्नीट्यूड का तो सेम होगा ही होगा, क्योंकि सबकी, इसकी भी वैल्यू सेम होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स हमेशा बराबर होती है। मेरे को डायरेक्शन चेक करना है, उनकी डायरेक्शन किसी भी दो वेक्टर की सेम होनी चाहिए। अब नोटिस करना, इसकी भी डायरेक्शन सेम है, इसकी भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो डी वाला वेक्टर है डाउनवर्ड जा रहा है और ये बी वाला वेक्टर है डाउनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि क्या दे रखा था मेरे पास, स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको? तो ये भी सेम है। क्या दोनों एक दूसरे के अब सपोर्ट हैं, या फिर एक दूसरे के डायग्राम में आ रहे हैं और दूसरा पैरेलली बन रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली बनेंगे, क्योंकि अगर दोनों के दोनों स्क्वायर की शेप में है तो यस। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरे पास क्या बनता है, वो इक्वल वेक्टर। समझ आ रहा है आपको? तो मेरे पास अब इक्वल वेक्टर बन गया। तो सेकेंड जो इसका पार्ट है उसमें आएगा डी और बी, या फिर कुछ भी लिख लो, B/D आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड, कोलिनियर होंगे बट इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके भी आइडेंटिटी समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि कोलिनियर होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अब समझते हैं, कोलिनियर की एक नई प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी, इसमें बस हम एम्फेसाइज करते थे या ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे, सेम एंड पैरेलल सपोर्ट को। सिर्फ वो थर्ड कंडीशन तो मस्ट है, होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ मेंशन करते थे, इसको अलग से डिनोट कर लेते हैं ताकि इजीली याद रहे। इररिस्पेक्टिव किसके, उसकी डायरेक्शन प्लस उसके मैग्नीट्यूड के। डायरेक्शन चाहे इक्वल ना हो या सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या सेम होना चाहिए, उसका सपोर्ट, और वो क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली पैरेलल। ये एक कंडीशन मस्ट है। तो अब देखते हैं, डायरेक्शन पे एम्फेसाइज नहीं करना, मैग्नीट्यूड हो या ना हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पैरेलल कौन कौन सी लाइन है। एक तो है मेरे पास ए वाली, और एक है मेरे पास ये सी है, सॉरी ये है सी वाली, और नोटिस करना ये है मेरे पास डी
और ये भी मेरे पास है डी। अब देखना डी और बी तो मैंने ऊपर से मेंशन करा, ये क्या है, इक्वल वेक्टर, और मेरे को बोल के रखा हुआ है कि इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली डी और ये तो कैंसिल हो गए। अब रहा क्या, ए वाला रह गया और सी वाला रह गया। हाँ, अब मेरे को आंसर तो मैं इसका लिख दूंगा कि ए और सी है, बट मेरे को अब समझाना भी है कि ये क्यों है। ठीक है, अब नोटिस करना, ए क्या है, सॉरी सी क्या है, इस डायरेक्शन में है, ए की भी सॉरी ऑपोजिट है, सी की है मेरे पास ये वाली डायरेक्शन, ये है सी वेक्टर, और ए की है ये वाली। तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती अगर मैं कोलिनियर देख रहा हूँ, हाँ चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो यहाँ से यही रीज़न था, अगर आपको समझाऊँ तो मैं, डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं कर रही थी, तो ये इक्वल वेक्टर तो नहीं है। इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कोलिनियर में। तो ए इसी है। So A vector and C vector are collinear but क्या नहीं होंगे, but not equal। बस ये कंडीशन पे एम्फेसाइज देना है। जो इक्वल होगा तो इन दोनों को तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल का कॉन्सेप्ट नहीं डालना है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, बाकी